अपनाए हुर्मुज पर ईरान ने एक बार फिर अपनी मजबूत गिरफ्त दुनिया को दिखा दी है। जो जहाज़ ईरानी पासदारान इनकलाब से राब्ता किए बगैर और उनसे बात किए बगैर वहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे, अपनाए हुर्मुज को पार करने की कोशिश करेंगे, उनको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीका की फ़ौज बहिर अरब में खड़ी है, अपनाए हुर्मुज से थोड़ी दूर खड़ी है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वह ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स के भी करीब आए। और दुनिया को, अमरीका को, इसराइल को, ख़ास तौर पर यूरोप को भी, सबको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है कि यू शेप में बनने वाला अपनाए हुर्मुज से लेके बाबुल मंदब तक का ये जो यू शेप बन रही है, अपनाए हुर्मुज पर कशीदगी एक बार फिर बढ़ चुकी है और ईरान ने एक बार फिर अपनी रिट वहाँ पर दुनिया को दिखा दी है कि उसी की रिट वहाँ पर कायम है। उसी की गिरफ्त अपनाए हुर्मुज पे मजबूत जमी हुई है अब भी, और अमरीका की इजाज़त से वहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता, क्योंकि 2 तिजारती जहाज़ों को ईरान ने निशाना बनाया है, उनको तबाह किया है। और ये अब तक की होने वाली जो कुछ अरसे के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका इस सारी कार्रवाई पे बिल्कुल खामोशी से बैठा है और दम साध के बैठा है, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अपनाए हुर्मुज को 2 तिजारती जहाज़ पार करना चाहते थे, ईरान की इजाज़त के बगैर करना चाहते थे, उसको बाईपास करके करना चाहते थे और अमेरिका की छाँव में और उसके एतमाद के साथ वहाँ से गुजरना चाहते थे, लेकिन ईरान ने उनको रोक दिया। और उसके बाद जब उनकी कम्युनिकेशन हुई ईरान के पासदारान इनकलाब के साथ, तो उन जहाज़ों ने उसके बावजूद वहाँ से गुजरने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ प्रोजेक्टाइल्स आए। अब ये नहीं पता कि वो मिज़ाइल थे, ड्रोन्स थे या किसी और तरह के कोई बारूदी मवाद था, लेकिन उन्हें निशाना बनाया गया और उनका जो पोर्ट का एरिया है उसको तबाह कर दिया गया। पोर्ट का एरिया जहाज़ के बिल्कुल सामने का एरिया होता है, फ्रंट का एरिया होता है, और उसको निशाना बनाया डेक के पास, वहाँ से तबाह हो गया वो, और उससे धुआं उठता हुआ नज़र आया। और ये जो कार्रवाई है, इसकी जो लोकेशन है वो भी खासी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईरान के पानियों में नहीं किया गया, ये ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर किया गया है। और ये ईरान और ओमान मिल के जो अपनाए हुर्मुज को मैनेज कर रहे थे और कह रहे थे कि जो टोल है वो हम मिलकर वसूल करेंगे, और इस तरह की बात आ रही थी सामने। उसके बाद ईरान ने एक बहुत ही एतमाद दिया था ओमान को कि हम आपके पानियों में भी होंगे और वहाँ पे भी हम हिफाजत करेंगे इन पूरे मफादात की जो ओमान और ईरान का अपनाए हुर्मुज से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए ओमान की एक कोस्टल विलेज है, साहिली पट्टी पे वाक़ एक गांव है, उसका नाम है लिमा, और लिमा के पास से 2 तिजारती जहाज़ ओमान के पानियों से गुजरकर अपनाए हुर्मुज की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन ईरान ने उन्हें रोका। और उनके साथ जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की गई, रेडियो कम्युनिकेशन, तो उसमें ईरानी पासदारान इनकलाब ने वाज़े तौर पर कहा कि आप वहाँ से नहीं गुजर सकते, लेकिन शायद चूँकि वो एक अमरीका के एतमाद के साथ वहाँ से गुजरना चाहते थे, उनको अंदाज़ा था कि अमरीकी बहरी बेड़े, वॉरशिप्स और फ़ौजी यहाँ मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ ईरान का कंट्रोल नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, आप यहाँ से गुजर जाएं। अब वो दिन चले गए जब ईरान यहाँ पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए कुछ कर सकता था। तो उसके बाद ये 2 तिजारती जहाज़ वहाँ से निकल कर अपनाए हुर्मुज की तरफ उन्होंने एडवांस करना शुरू किया। जब ये करीब आना शुरू हुए तो वहाँ पर ईरान की जानिब से उनको निशाना बनाया गया। एक्सिस की रिपोर्ट है ये अमरीकी मीडिया की, और उसमें बताया गया है कि जो उसका पोर्ट एरिया है जहाज़ का, फ्रंट का हिस्सा है, सामने का हिस्सा, वो तबाह हो गया। इसमें कोई कैजुअल्टीज़ नहीं हुई, लेकिन जहाज़ को बेपनाह नुकसान पहुँचा, गैर मामूली किस्म का नुकसान पहुँचा। और इसी तरह ईरान ने एक बार फिर ये बात साबित कर दी कि वो बहुत ही तहम्मुल के साथ अपनाए हुर्मुज के पास बैठा है, अपने पानियों की हिफाजत कर रहा है, ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स की हिफाजत कर रहा है, और अब भी उसकी गिरफ्त वहाँ पर मजबूत है। जो उसकी इजाज़त के बगैर वहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा उसको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, बिल्कुल वही नताइज जो आज 2 जहाज़ों को भुगतने पड़े और 2 तिजारती जहाज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो दुनिया, शिपिंग कंपनीज़, बहुत से ममालिक और अमला जो इसमें सवार होता है तिजारती जहाज़ों में, वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अमेरिका का यहाँ पर होल्ड नहीं है, इसके बावजूद कि उसके हज़ारों फ़ौजी यहाँ पे मरीन्स तैनात हैं। इसके अलावा उनका एक अमरीकी बहरी बेड़ा जो ख़ास तौर पे ओमान के कोस्टल बेल्ट्स के करीब से गुज़र रहा था और जानबूझकर वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है, और बहिर अरब से वो निकल कर आया है HW बुश, और उसको देखा गया है ओमान के पानियों के करीब। और इसका मतलब ये है कि अमेरिका आगे तक आकर ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम अपनाए हुर्मुज के करीब हैं और हमारा कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ आ सकते हैं। लेकिन ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहुत ही रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, और अब जब रेडियो कम्युनिकेशन के बावजूद, बार बार वार्निंग्स दिए जाने के बावजूद भी तिजारती जहाज़ों ने अपनाए हुर्मुज पार करने की कोशिश की, तो उन्हें निशाना बनाया गया और उनको तबाह किया
کیا گیا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو آبنائے ہرمز سے آئی ہے ٹھیک ایک روز کے بعد جب باب المندب کے پاس بحر احمر میں حوثیوں نے نشانہ بنایا ایک ایسے تجارتی جہاز کو جو کیموفلاج تھا اور اسرائیل کا یا امریکہ کا تجارتی جہاز تھا، اور وہ ایک روپ دھار کر وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اسرائیل یا امریکہ کا جہاز ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کر وہاں سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس کے بعد وہاں پر اس کو نشانہ بنایا گیا۔ جو یو کے میری ٹائم ایجنسی ہے، جو آرگنائزیشن ہے، اس نے اس کو کنفرم کیا کہ بحر احمر پہ بھی ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا ایک روز پہلے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حوثیوں نے باب المندب کے قریب اپنا کنٹرول مضبوط کر رکھا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آبنائے ہرمز کے گرد ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنی گرفت مضبوط کر کے رکھی ہوئی ہے اور تجارتی جہازوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب ان کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں گزرا جا سکتا۔ یہ ایک ایسے وقت پہ ہو رہا ہے سب کچھ جب یہاں پر امریکی بحری بیڑے موجود ہیں۔ امریکی بحری بیڑے کے ساتھ ایک اور بھی واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہاں سے MH-60 ایک ہیلی کاپٹر تھا، 25 سے 45 ملین ڈالر کی یہ مشین تھی، انتہائی جدید ہیلی کاپٹر، یہ جب فضا میں بلند ہوا، ٹیک آف کیا اور ایک آپریشن کے لیے اس کو بھیجا گیا، تو وہاں پر یہ اڑنے کے کچھ دیر کے بعد گر کر پانیوں میں تباہ ہو گیا۔ اس نے کریش لینڈنگ کی، اور پانی کی کریش لینڈنگ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بہت سے ماہر پائلٹس بھی پانی کی جو لینڈنگز ہیں اس میں اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور اس کو برقرار نہیں رکھ پاتے۔ اس حادثے میں ایک جو سپاہی تھا، ایک جو ایئرمین تھا، وہ وہاں پر گم ہو گیا، اور اس کی تلاش کے لیے 36,000 کلومیٹر کے ریڈیس میں سمندر میں بحیرہ عرب میں 102 گھنٹے تک تلاش کا کام کیا گیا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی لائی گئی، اور اس کے علاوہ بحری بیڑے، وار شپس اور مختلف قسم کے ہیلی کاپٹرز اور جہازوں کے ذریعے، سرویلنس ڈرونز کے ذریعے وہاں پر دیکھا گیا، اس کو تلاش کیا گیا، انفراریڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، سمندر کے اندر تک جھانکا گیا، ہر تہہ میں جھانکا گیا، لیکن وہ ایئرمین نہیں ملا اور سمندر اس کو نگل گیا۔ تو آبنائے ہرمز پر ایران نے ایک بار پھر اپنی مضبوط گرفت دنیا کو دکھا دی ہے اور پیغام دے دیا ہے کہ اگر ہم خاموش بیٹھے ہیں تو اس خاموشی کو کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ جو جہاز ایرانی پاسداران انقلاب سے رابطہ کیے بغیر اور ان سے بات کیے بغیر وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے، آبنائے ہرمز کو پار کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے اور ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور دنیا کو یہ پیغام ایک بار پھر ایران نے بہت ہی واشکاف الفاظ میں دے دیا ہے۔ امریکہ کی فوج بحیرہ عرب میں کھڑی ہے، آبنائے ہرمز سے تھوڑی دور کھڑی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ عمان کے ٹیریٹوریل بارڈرز کے بھی قریب آئے، اور دنیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، خاص طور پہ یورپ کو بھی، سب کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ یو شیپ میں بننے والا آبنائے ہرمز سے لے کے باب المندب تک کا یہ جو یو شیپ بن رہی ہے، تو ایران اور حوثی دونوں یہ بات بتا چکے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے لے کر باب المندب تک ان کا کنٹرول بہت مضبوط ہے پانیوں میں، اور اگر ان کی اجازت کے بغیر کسی نے ان راستوں کو پار کرنے کی کوشش کی اور سمجھا کہ شاید امریکہ وہاں پہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور ایران کمزور ہے، تو اس کی یہ بھول ہے اور اس کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ان جہازوں کو، تجارتی جہازوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔